नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स केस से बाहर कर दिया गया है। अब आर्यन खान केस के लिए एक एसआईटी गठित की गई है और ड्रग्स से जुड़े हुए 5 केस आईपीएस संजय सिंह की अगुवाई में बनी एसआईटी को ट्रांसफर किए गए हैं। तो अब इन मामलों की जांच ये एसआईटी करेगी और इस मामले में अब समीर वानखेड़े को जो है उनसे ये जिम्मेदारी ले ली गई है। आर्यन खान के मामले में आपको पता है कि किस तरीके के आरोप जो है वो समीर वानखेड़े पर लगाए गए थे एनसीपी की तरफ से, और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि क्या ये जांच जो है ये समीर वानखेड़े को करनी चाहिए। तो अब इस पर यह फैसला लिया गया है। समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स केस से बाहर यहां पर कर दिया गया है। सुनील सिंह और मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अब सुनील जी, ये सवाल अब बड़े वक्त से उठ रहा था कि क्या इस मामले की जांच अब भी समीर वानखेड़े को करनी चाहिए, जब उनके खिलाफ खुद जो है मामले की यहां पर जांच चल रही है। अब इनको हटा दिया गया है, तो कैसी प्रतिक्रिया आ रही है वहां से? बिल्कुल, ये बहुत ही स्वाभाविक था। जिस तरह से आरोप लगे थे, खास करके आर्यन खान के मामले में, यानी क्रूज शिप ड्रग केस के बाद, उसके बाद से विजिलेंस जो है टीम आई थी, वो यहाँ पर जांच भी कर रही थी। जो एक गवाह है उसी ने आरोप लगाया था कि किस तरह से पैसे की डील की बात हुई थी। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह का कहीं कैस लगाया जा रहा था कि अब इस मामले से कम से कम जब तक जांच तभी जो है कि सही हो सकती है जब वहां से उस केस से इनको हटा दिया जाए। लेकिन बहरहाल अब जाकर आज दोपहर में भी हम मिले थे, दोनों अफसरों से मिले थे, जोनल से और डीडी दोनों से। तब तक इस तरह की कोई भनक नहीं थी, लेकिन अब चूंकि खबर आई है कि समीर वानखेड़े के पास से ये जो केसेस थी, जो कि 6 केसेस है, जिसमें कि एक क्रूज शिप ड्रग केस यानी कि जो आर्यन खान वाली केस है, वो भी दिल्ली के एसआईटी टीम को दे दी गई है। यानी समीर वानखेड़े तो जोनल डायरेक्टर हैं, इन केसेस के आईओ अलग अलग दूसरे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इस जोन के तहत आता है, तो इस जोन की मुंबई जोन की 6 जो है मामले हैं, वो पता सुनने में आया है कि वो दे दिए गए हैं दिल्ली के एसआईटी को, जो कि गठित हुई है, जिसके नेतृत्व आईपीएस अफसर हैं संजय कर रहे हैं। तो अब ये जो मामले हैं, इनको लेकर एसआईटी जो है वो जांच करेगी। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी बने हुए हैं, मुकेश, उनके पास चलते हैं। मुकेश, आईपीएस संजय सिंह की अगुवाई में ये एसआईटी जो है अब इस मामले की जांच करेगी। इनके बारे में थोड़ा बताइए, एसआईटी में कौन कौन लोग हैं वो, और दूसरा जो बाकी 5 केस भी जो है इनको दिए गए हैं, इनमें अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, समीर वानखेड़े को उनके पद से हटाया नहीं गया है। वो इस केस की जांच नहीं, जो मेन केस है आर्यन खान वाला, इस केस की जांच नहीं करेंगे, लेकिन वो एनसीबी के मुंबई जोनल के डायरेक्टर बने रहेंगे। बाकी जो केसेस हैं उनकी जांच करेंगे। कुल 5 जो हाई प्रोफाइल केस हैं, जिसमें कई केस बॉलीवुड के हैं, ये सारे केस उनसे ट्रांसफर कर आईपीएस संजय सिंह को दिए गए हैं। आईपीएस संजय सिंह डीडीजी हैं एनसीबी में और उड़ीसा कैडर के आईपीएस हैं, जो इस बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी जांच करेंगे। क्योंकि इसको लेकर लगातार कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। नवाब मलिक ने अपनी तरफ से काफी गंभीर आरोप लगाए थे, और जो समीर वानखेड़े हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी भी चल रही है। तो इसी बीच उनको इन केसेस की जांच से हटा दिया गया है, और आईपीएस संजय सिंह इन केसेस की जांच करेंगे। तो अपने आप में समीर वानखेड़े के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार वो दावा करते आ रहे थे कि वो आर्यन खान केस के आईओ हैं और वही इस केस की जांच करेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा लगे कि एनसीबी को कदम उठाना पड़ा और उनको सभी हाई प्रोफाइल केसेस की जांच से हटा दिया गया है। और आईपीएस संजय सिंह जो डीडीजी हैं एनसीबी में, वो अब बड़े केसों की जांच करेंगे। जी बिल्कुल। अब जो समीर वानखेड़े हैं वो अपनी जगह पर बने रहेंगे, लेकिन उनको जो जिम्मेदारियां थी वो मामले जो हैं वो ले लिए गए हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन सुनील जी, एक जांच है जो समीर वानखेड़े कर रहे थे, जो मामले की जांच अब एसआईटी यहां पर करेगी। एक जांच समीर वानखेड़े के खिलाफ भी है, जो उन पर आरोप लगे हैं, वो कहां तक अब पहुंची, उसमें क्या क्या अभी तक निकल कर आया? देखिए, समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान केस में जो आरोप लगे थे, खासकर प्रभाकर सैल जो गवाह है, उसने जो आरोप लगाया था कि 15-25 करोड़ की कुछ डील की बात हुई थी, उसकी जांच डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस टीम कर रही थी, जो पिछले दिनों मुंबई आई थी। 3 से 4 दिन वो मुंबई में थे। 2 बार उन्होंने समीर वानखेड़े का और मुंबई एनसीबी के और कुछ अफसरों का भी बयान दर्ज किया था। वो प्रभाकर सैल को भी बार बार बुला रहे थे, लेकिन उनका प्रभाकर सैल के वकीलों का कहना था कि वो सही तरीके से समन नहीं भेजा जा रहा है, मीडिया के जरिए बुलाया जा रहा है, इसलिए तब प्रभाकर सैल वहां पर हाजिर नहीं हुआ था।
हालांकि बाद में टीम जब दिल्ली चली गई है और अब उन्होंने बताया है कि वो जांच में शामिल हो रहे हैं। तो अब जो गवाह हैं, इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख नाम उभर कर आया था उस बातचीत में, जो गोसावी और पूजा ददलानी के बीच में जो कड़ी थी सैम डिसोजा, उसको भी समन किया गया है, लेकिन अभी तक वो भी हाजिर नहीं हुआ है जहाँ तक जानकारी मिल रही है। तो उसकी जांच अभी तक चल रही है उस मामले की। लेकिन ये जो मामले दिए गए हैं, दरअसल ये मुंबई जोन के तहत कुल 6 मामलों की जानकारी आ रही है। उसमें जो 2 प्रमुख हैं, एक तो क्रूज शिप ड्रग्स का अलग केस है जो आर्यन खान से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है नवाब मलिक के दामाद समीर खान, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और बताया, और एनसीबी की तरफ से खास करके समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया कि क्योंकि उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वो इसकी बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो दोनों केस शायद इस 6 केस में है, ऐसा बताया गया है। और दूसरी बात है, जैसे ये खबर आई है कि 6 मामले समीर वानखेड़े के पास से हटाकर दिल्ली की एसआईटी टीम जांच करेगी। नवाब मलिक ने फिर से एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पूरे सिर्फ 6 मामले ही नहीं, पूरे 26 मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो एक पत्र उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और घोषणा करके दिखाया था कि एनसीबी के एक अफसर ने ही लिखा था, हालांकि वो अज्ञात व्यक्ति नाम नहीं था उस पर कुल बताया गया था कि 26 जो केसेस हैं उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो अब इनका कहना है कि 26 के 26 मामले की जांच करनी चाहिए उच्च स्तरीय समिति से, यानी कि दिल्ली की एसआईटी से, तब और भी कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील जी और मुकेश इस सब जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर समीर वानखेड़े को लेकर है कि आर्यन खान ड्रग्स केस से उनको जो है बाहर कर दिया गया है और एसआईटी जो है बनाई गई है जो इन मामलों की जांच करेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों के पर्यटन के लिए नए सिरे से विकसित करने के लिए 180 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की और इस नई योजना के तहत भविष्य में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को केबल कार की सुविधा मुहैया करने के लिए काम शुरू हो गया है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर पहुंचे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ का ये उनका 5वां दौरा था। मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया और उनके समाधि स्थल का भी उद्घाटन किया, जो 2013 की त्रासदी के दौरान तहस नहस हो गया था। लेकिन आध्यात्म के साथ पर्यटन का भी प्रधानमंत्री को ध्यान था। आने वाले दिनों में वहां केबल कार भी चलेगी। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोदी ने इस धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 180 करोड़ से ज्यादा की कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। जय केदार। धन्यवाद। अब तैयारी केदारनाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं को और बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की है। इसमें संगम घाट का पुनर्विकास, पर्यटकों के लिए एक नया फैसिलिटेशन सेंटर, फर्स्ट एड और अस्पताल, 2 नए गेस्ट हाउस और पुलिस स्टेशन सेटअप करना शामिल है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।